क्या आप जानते हैं एक ऐसे देवता के बारे में जिनकी एक दृष्टि मात्र से रावण की सोने की लंका जलकर राख हो गई, जिनके क्रोध से भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण यादव वंश खत्म हो गया और स्वर्णिम द्वारिका समुद्र में समा गई? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ न्याय के देवता शनिदेव की। आज हम जानेंगे वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत प्राचीन काल की बात है। सूर्यदेव का विवाह देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा एक आदर्श पत्नी थी, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा इसे सहन नहीं कर पा रही थी। उनका शरीर जलने लगता, आंखें चौंधिया जाती। ये पीड़ा दिन ब दिन असहनीय होती गई। संज्ञा ने 3 संतानों को जन्म दिया, वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना। लेकिन तेज की पीड़ा बढ़ती ही गई। आखिरकार उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अपनी छाया को अलग कर दिया और स्वयं तपस्या के लिए चली गई। छाया उनकी जगह रहने लगी। समय बीता, छाया अकेली पड़ गई और उन्होंने महादेव की घोर तपस्या शुरू कर दी। घोर धूप में भूखे प्यासे रहकर कई महीनों तक तपस्या करते हुए महादेव प्रसन्न हुए। छाया ने एक असली जीवन का वरदान मांगा। महादेव ने तथास्तु कहा। कुछ महीनों बाद छाया ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया, लेकिन ये शिशु कृष्ण वर्ण का था। घोर तपस्या के कारण बालक का रंग काला हुआ था। ये दिव्य शिशु कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव थे। जब सूर्यदेव ने शनि को देखा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, इस शिशु में मेरा कोई गुण नहीं, ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। सूर्यदेव ने शनि को अपना पुत्र मानने से मना कर दिया। यहीं से शुरू हुई पिता पुत्र के बीच शत्रुता। ये अस्वीकार शनिदेव के जीवन का सबसे बड़ा घाव बन गया, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरा। शनिदेव जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली थे। तपस्या के प्रभाव के कारण उनमें अद्भुत शक्ति थी, लेकिन वे गुस्सैल भी थे। उनके मन में पिता के प्रति क्रोध और घृणा की भावना बढ़ती गई। कम उम्र में ही उन्होंने बड़े बड़े गंधर्वों और देवताओं को परास्त कर दिया था। उनका एकमात्र लक्ष्य था सूर्यदेव से भी अधिक शक्तिशाली बनना और उनके घमंड को चकनाचूर करना। शनिदेव युवा हुए। माता छाया ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनका विवाह चित्ररथ नामक कन्या से करवा दिया। लेकिन यहीं से शुरू हुई वो घटना जिसने शनिदेव को भय का प्रतीक बना दिया। एक दिन शनिदेव ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनकी पत्नी चित्ररथ ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। बार बार कहने पर भी शनिदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। अपमानित महसूस करते हुए चित्ररथ ने क्रोध में आकर एक भयानक श्राप दे दिया। यदि तुम किसी को देख भी लोगे तो उसकी तबाही निश्चित होगी। ये था कुदृष्टि का श्राप, वो श्राप जिससे देवता भी कांपते हैं। इसके बाद से शनिदेव सिर नीचे करके चलने लगे। अब उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन वो शक्ति एक श्राप बन चुकी थी। ये बात जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य को पता चली तो वे राहु के साथ शनिदेव के पास आए। शुक्राचार्य ने कहा, शनिदेव, इस श्राप को अपनी शक्ति बनाओ, देवताओं के खिलाफ हमारे साथ आओ। लेकिन शनिदेव ने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी के स्वार्थ के लिए इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूंगा। ये था शनिदेव का चरित्र। शक्तिशाली होने के बाद भी उन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया। इसी बीच जब संज्ञा तपस्या से लौटी और सारी सच्चाई जानकर सूर्यदेव को बताया तो क्रोधित सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव को सूर्यलोक से निष्कासित कर दिया। एक बार फिर पिता ने पुत्र को अपमानित किया। शनिदेव और माता छाया पृथ्वी के एक सुंदर वन में रहने लगे। वहां शनिदेव की मित्रता काकराज से हुई। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन जब सूर्यदेव को इसका पता चला तो उन्होंने क्रोध में उस वन को जलाकर राख कर दिया। काकराज ने किसी तरह शनिदेव को बचाकर काकलोक ले गए। काकलोक में काकराज की माता ने शनिदेव को अपने पुत्र की तरह रखा। लेकिन एक दिन इंद्रदेव ने काकलोक पर हमला कर दिया। काकराज की माता सहित असंख्य काकों की मृत्यु हो गई। जिस माता ने शनिदेव को अपना माना, उसकी मृत्यु ने शनिदेव को तोड़ दिया। ये सुनकर शनिदेव का क्रोध फूट पड़ा। वे काकराज पर सवार होकर सीधे स्वर्गलोक की ओर चल पड़े। स्वर्ग में देवता सोमरस का आनंद ले रहे थे। तभी शनिदेव का आगमन हुआ। शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि से सभी देवताओं को शक्तिहीन कर दिया।
इंद्रदेव समेत सभी देवता फर्श पर गिर पड़े। फिर शनिदेव ने उन्हीं के अस्त्र शस्त्रों से उन्हें घायल करना शुरू कर दिया। सभी देवताओं को भागना पड़ा। जब सूर्यदेव आए तो शनिदेव और सूर्यदेव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि सूर्यदेव पर डाल दी। सूर्यदेव बिल्कुल ठंडे और काले पड़ गए। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। पहली बार पुत्र ने पिता को परास्त किया था। घबराए देवता कैलाश पहुंचे। महादेव ने सबसे पहले देवताओं को उनके कुकर्मों के लिए फटकारा, फिर स्वर्गलोक पहुंचे और शनिदेव को रोकने का आदेश दिया, लेकिन शनिदेव ने मना कर दिया। जल्दबाजी में शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि महादेव पर ही डाल दी, लेकिन महादेव ने अपना तीसरा नेत्र थोड़ा सा खोल दिया। उससे निकली ऊर्जा से शनिदेव का शरीर फट गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े, एक पीपल के पेड़ में जा अटके। अधमरे शनिदेव को अब महादेव की असली शक्ति का एहसास हुआ। उन्होंने महादेव को अपना गुरु मानते हुए वहीं पड़े पड़े घोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने शनिदेव को स्वस्थ बनाया, एक दिव्य त्रिशूल भेंट किया और शनि नाम का एक लोक दिया। और फिर समस्त ब्रह्मांड के सामने महादेव ने घोषणा की कि आज से शनिदेव पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं। ये कर्मों के अनुसार न्याय देंगे। ये सुनकर सभी देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। सूर्यदेव ने भी शनिदेव से क्षमा मांगी और छाया को सम्मान के साथ सूर्यलोक वापस ले आए। अब शनिदेव न्याय के देवता बन चुके थे, लेकिन उनके न्याय की कठोरता देखिए। एक बार देवर्षि नारद ने शनिदेव से कहा कि पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र नाम का एक राजा है जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। क्या आप उसकी परीक्षा नहीं लेंगे? शनिदेव ने कहा, यदि उसका सत्य अडिग है तो वो किसी भी परीक्षा में नहीं डगमगाएगा। और शुरू हुई परीक्षा। राज्य में अकाल पड़ा। राजा ने अपना खजाना प्रजा में बांट दिया। फिर विश्वामित्र ने राज्य मांग लिया। राजा ने राज्य दे दिया। फिर पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा। स्वयं राजा श्मशान में चांडाल बनकर काम करने लगे। और फिर सबसे कठोर परीक्षा, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। पत्नी शव लेकर श्मशान आई। चांडाल बने राजा को अपनी ही पत्नी से अपने ही पुत्र के दाह संस्कार के लिए कर मांगना पड़ा। तारामती ने अपनी साड़ी फाड़कर कर दे दिया। ये दृश्य देखकर शनिदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, इतने कष्टों में भी इसने सत्य नहीं छोड़ा। शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटा ली। राजा को सब कुछ वापस मिल गया। यही है शनिदेव का न्याय, कठोर लेकिन निष्पक्ष। अब बात करते हैं साढ़े साती और ढैया की। साढ़े साती लगभग 7.5 वर्ष की होती है, ढैया 2.5 वर्ष की। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, शनिदेव कर्मों के देवता हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखें। हर शनिवार शनिदेव की पूजा करें, तेल का दीपक जलाएं, पीपल के पेड़ की पूजा करें क्योंकि शनिदेव ने वहीं तपस्या की थी। गरीबों की मदद करें, कौओं को भोजन दें क्योंकि काकराज शनिदेव के मित्र थे। हनुमान जी की पूजा करें और सबसे महत्वपूर्ण, सत्य और न्याय का मार्ग कभी ना छोड़ें। अच्छे कर्म करें। शनिदेव दंड नहीं, न्याय देते हैं। वे आपके कर्मों का फल देते हैं, इसलिए डरे नहीं, सही मार्ग पर चलें। तो दोस्तों, ये थी शनिदेव की कथा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। कमेंट में बताइए आपको कौन सी बात सबसे प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।